हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक फ्लावर का स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे और जितना हो सकता है इस वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। क्या होते हैं प्लांट्स? तो प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी ऑफ व्हाट? विच एबिलिटी? यस, दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड दे हैव द एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स वे जीवित जीव होते हैं जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण की एबिलिटी होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो जो भी प्रकाश संश्लेषण कर रहा है इस संसार में, और दूसरी बात है क्या होना चाहिए? मल्टीसेल्यूलर होना चाहिए, बहुकोशिकीय होना चाहिए। ऐसी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होगी, वो क्या कहलाएगा? एक प्लांट कहलाएगा, एक पौधा कहलाएगा। अब प्लांट को जो है 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। प्लांट के 5 डिविजन्स कौन कौन से हैं? जी हाँ, सबसे पहला थैलोफाइटा या एल्गी, थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा है? ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स। थर्ड डिवीजन कौन सा? टेरिडोफाइटा। और फिर आते हैं आपके फेवरेट, हमारे और आपके सबके फेवरेट नंगे बीज वाले पौधे या जिम्नोस्पर्म, GYMNOSPERMS, जिम्नोस्पर्म्स। और फिर सबसे अंत में आते हैं आपके और हमारे सबके फेवरेट इस फिल्म के हीरो एंजियोस्पर्म्स। अब देखिए क्या खास बात होती है और क्यों इन्हें 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। देखिए, जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं, इन ग्रुप्स के पौधे होते हैं, इन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। CRYPTOGAMES, क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इनमें जो जनन हो रहा है या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहा है वाया स्पोर्स। So via spores they can be develop a new plant। तो स्पोर्स के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। लाइफ साइकिल भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। 2 टाइप की जनरेशन्स पाई जाती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो ग्रुप के पौधे होते हैं, उनमें क्या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता। तो इन्हें क्रिप्टोगेम ग्रुप में रखा जाता है क्योंकि इनमें स्पोर्स ही बनते हैं। बाकी और काफ़ी सारे जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है जिनका इनमें डिफरेंस होता है, तो उन कैरेक्टरिस्टिक की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर खाली हम बात केवल एक ही चीज़ की कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। तो देखिए, अब रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये तो हुए क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि इन्हें बीज वीज तो बनाना नहीं है। क्या बनाना है इनको? स्पोर बनाइए, मस्त रहिए। अब बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जो है, इन्हें डाला गया है फेनरोगेम्स में, PHENEROGAMES, फेनरोगेम्स इन्हें कहा गया है। फेनरोगेम्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इनमें जो है सीड का फॉर्मेशन होता है। यानी इनमें जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है सीड या बीज का निर्माण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इनमें बीज का निर्माण होता है। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में भी बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं, संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म, संसार के प्राचीन पौधे जिम्नोस्पर्म, संसार के संकटग्रस्त पौधे जिम्नोस्पर्म, और नग्न बीजी पौधे जिनमें फल नहीं बनता है वो पौधे कौन से हुए? जिम्नोस्पर्म। जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वो पौधे कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म। सवाल ये होता है कि अगर इनमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इनमें सीड कैसे, इनमें मतलब क्या बनेगा फ्लावर की जगह पर? तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें कौन का फॉर्मेशन होता है। तो कौन बनता है? मेल कौन बनता है, फीमेल कौन बनता है, और कौन जो होता है एक तरीके से
मतलब जो स्पोरोफिल्स बीजाणुधानियों का जो है एक समूह होता है बीजाणुपर्णों का, तो कौन होता है इनके अंदर, एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन बनते हैं। और एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। फ्रूट का फॉर्मेशन भी किन में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। सीड जो होता है वो एक तरीके से फ्रूट के अंदर होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। तो इन्हें जो फेनरोगेम्स ग्रुप में रखा जाता है और एंजियोस्पर्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। अगर बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो देखिए दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन प्लांट्स के अंदर तो जो है मतलब एक जनरेशन आती है जिसे गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं, युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं। उसमें क्या होता है, पौधे में दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें तो मेल स्पोर्स बनते हैं या मेल गैमेट्स बनते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो ये मेल गैमेट पानी के थ्रू तैरकर जो है फीमेल गैमेट के पास में आ जाते हैं, उसको फर्टिलाइज कर देते हैं और फिर वहाँ से जो है नई जनरेशन शुरू हो जाती है। तो इनका थोड़ा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। यहाँ पर इजी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। कौन में यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में हो रहा है, जिसके हम कुछ अन्य वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा मेन टॉपिक होता है कि एंजियोस्पर्म्स में पर्टिकुलर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम चलते हैं एंजियोस्पर्म्स के पास में। तो एंजियोस्पर्म्स में किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए एंजियोस्पर्म भी बाकी पौधों से अलग तो है नहीं, इनमें भी दोनों मेथड पाई जाएगी रिप्रोडक्शन की। कौन कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है एंजियोस्पर्म में, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही अलैंगिक और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक की बात कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, अब इसकी दो मेथड्स है। फर्स्ट क्या होगा, नेचुरल, और सेकंड कौन सा होगा, वही एक तरीके से एक तो हो गया नेचुरल प्राकृतिक और एक होगा कृत्रिम। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी आपको घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी, दो फिनोमिनाज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फर्स्ट तो क्या नहीं मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और या तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या मियोसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या मियोसिस हमें देखने को नहीं मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन देखने को नहीं मिलेगा, युग्मकों का निर्माण हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब ये गैमेट क्या होते हैं या युग्मक कौन होते हैं, तो देखिए भाई शादी किनके बीच में होती है, दूल्हा और दुल्हन के बीच में, ठीक है। गैमेट्स, गैमेट क्या होंगे, अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली हैप्लॉइड सेल्स, लैंगिक जनन में भाग लेने वाली अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाएगी, गैमेट्स कहलाएगी, जो अकेले किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो दोनों मिलकर जाइगोट का फॉर्म कर सकते हैं, और दोनों मिलकर एक डिप्लॉइड कोशिका जाइगोट बनाएंगे और वो जाइगोट एम्ब्रायो बनाएगा, उससे नया पौधा बनेगा, उन्हें कहते हैं गैमेट्स। तो गैमेट का फॉर्मेशन हो नहीं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी मियोसिस देखने को नहीं मिल रहा, ये एब्सेंट है ये घटनाएं। तो हमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट देखने को नहीं मिलता है, मियोसिस देखने को नहीं मिलता है। और जब मियोसिस नहीं हो रहा तो यहाँ पर एक और घटना देखने को नहीं मिलती, वो होती है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ पर हमें फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट भी देखने को नहीं मिलता।
तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट भी नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। और डायरेक्ट जो है हमें क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग और न्यू प्लांट। डायरेक्ट जो है नया पौधा पैदा हो जाएगा या नई संतति पैदा हो जाएगी इन दो घटनाओं के बिना, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और मियोसिस एंड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहाँ पर डायरेक्ट जो है ऑफ स्प्रिंग का या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मान लीजिए आपको किसी में ये दो कांड देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और मियोसिस और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, अगर ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है तो ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी जो है दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होता है एपोस्पर्मी। या एसिनगेमी भी कहते, सॉरी एपोस्पर्मी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो क्या होता है कि न्यू प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा रूट, स्टेम या लीफ के थ्रू। जड़, तना, पत्ती, किसी से भी जब नए पौधे का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होगा उसे कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट। मतलब पौधे के किसी भी हिस्से से अगर नया पौधा बन रहा है एक्सेप्ट सीड यानी बीज को छोड़कर, तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एपोस्पर्मी में क्या होता है, देखिए इसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी बीज तो बनता है बट बीज कब बनता है, विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड इज फॉर्म्ड। बीज बनेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन होगा। तो विदाउट एनी फिनोमिना ऑफ अ सेक्सुअल any phenomena of sexual reproduction, if a seed is formed, then this method of reproduction will be called apospermy। तो ये एपोस्पर्मी रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें कि सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में तीन हिस्सों से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है नेचुरल भी हो सकता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पौधे के तीन हिस्से हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है। इन हिस्सों से क्या है, नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। जबकि जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें हम जड़, तना, पत्ती के किसी हिस्से को काटकर हम खुद प्लांट करते हैं और उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो अब नेचुरल पर चलते हैं। तो नेचुरल में जैसे सबसे पहला नेचुरल रिप्रोडक्शन है बाय रूट, रूट के थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। अब रूट के थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन है तो रूट का क्या होगा कि रूट में दो टाइप की रूट्स हो सकती है। एक तो वुडी प्लांट की रूट्स हो सकती है, या वुडी प्लांट या एक तरह से ट्री की।
तो वुडी प्लांट, तो वुडी प्लांट में क्या होगा, तो देखिए कुछ वुडी प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स में एडवेंटिशियस बड्स होती है, और वो बड जो होती है उन्हीं प्लांट के पास में नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो वुडी प्लांट जो होते हैं वो रूट के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो प्लांट कौन से हो गए, एक तो हो जाएगा रोजवुड या शीशम, और एक हो जाएगा जास्मिन। तो रोजवुड हो गया, जास्मिन हो गया, ये प्लांट क्या करते हैं कि अपनी जड़ों के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वुडी प्लांट के बाद में दूसरा है ट्यूबरस रूट्स। अब देखिए ट्यूबरस रूट्स किस में मिलती है, जी हाँ, मीठा आलू अपना स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो में अपन को ट्यूबरस रूट देखने को मिलती है। इन ट्यूबरस रूट्स की खास बात ये होती है कि इन ट्यूबरस रूट्स में जो है हमें एडवेंटिशियस बड्स देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर नए प्लांट के डेवलपमेंट का मेन रीज़न एडवेंटिशियस बड्स की प्रेजेंस ही है। क्या होती है ये एडवेंटिशियस बड, देखिए कभी आलू देखा है आपने, जब आलू के कंद के अंदर क्या होता है कि इस टाइप की बड्स आपको देखने को मिलती है। ये बड और कुछ भी नहीं होती, प्लांट के अंदर ग्रोथ करने वाला एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं मेरिस्टीम। तो मेरिस्टीम का जो कुछ पार्ट होते हैं, कुछ पोर्शंस होते हैं, वो ग्रोथ के टाइम पर पीछे छूट जाते हैं, वो इन बड्स के रूप में रह जाते हैं। इन्हें कहा जाता है एडवेंटिशियस बड्स। ये एडवेंटिशियस बड्स कुछ प्लांट में लीव्स पर भी हो सकती है, कुछ प्लांट में स्टेम पर हो सकती है, और कुछ प्लांट्स में जो है ये रूट्स में हो सकती है। तो जहाँ जहाँ पर एडवेंटिशियस बड्स मौजूद होगी, वे एडवेंटिशियस बड्स जो होगी वो डेवलप होकर नए प्लांट को बना सकती है, नई एडवेंटिशियस रूट्स का डेवलपमेंट कर सकती है, यानी जड़ों का, अपस्थानिक जड़ों का वो डेवलपमेंट कर सकती है। तो क्या होता है कि जैसे जड़ें हैं, तो जड़ों में क्या होता है कि जो वुडी प्लांट है, वृक्ष हैं, वो उन वृक्षों में शीशम, जास्मिन है, नीम है, नीम है एजेडिरेक्टा इंडिका, तो नीम है, इनमें क्या होता है कि इनकी जड़ों से ही नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। और ट्यूबरस रूट में क्या होता है कि स्वीट पोटैटो जो शकरकंद है उसमें ट्यूबरस रूट्स पाई जाती है। ट्यूबरस रूट होती है ये, जैसे ये जड़ है, कोई कोई जगह से फूल गई, कंदिल जड़ें कहते हैं इन्हें हिंदी में, तो ये किसी किसी जगह से फूल जाती है इस प्रकार से, तो इन्हें ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। इनमें भी वही एडवेंटिशियस बड्स पाई जाएगी, तो इनसे भी नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है, तो नए पौधे का डेवलपमेंट इससे हो जाता है। ठीक है, तो बाय रूट इस प्रकार से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन को देखने को मिलता है नेचुरल। अब अपन बात करते हैं बाय स्टेम, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, या तने के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए अब तने से कैसे होगा, तो देखिए पौधा, नए पौधे का डेवलपमेंट कहीं भी होना तो मिट्टी में ही है, सॉइल में डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेम के कुछ पार्ट, तने के वो पार्ट जो या तो मिट्टी के अंदर हो यानी अंडरग्राउंड हो, या फिर तने के वे पार्ट हों जो मिट्टी को छूते हुए हो यानी सब एरियल। तो अंडरग्राउंड पार्ट हो या सब एरियल पार्ट हो, यानी एक तरीके से भूमिगत भाग और जमीन को छूते हुए भाग, ये दो भाग नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अंडरग्राउंड पार्ट की, तो अंडरग्राउंड पार्ट में जो है 4 टाइप के मॉडिफिकेशन हमें तने में देखने को मिलते हैं। मतलब तना ज़मीन में चला जाएगा, भोजन वगैरह इकट्ठा कर लेगा, स्टार्च वगैरह को स्टोर कर लेगा और 4 टाइप के मॉडिफिकेशन बनाएगा। कौन कौन से मॉडिफिकेशन बनाएगा, देखिए सबसे पहला है ट्यूबर। ट्यूबर या जिसे हिंदी में कहते हैं कंद। कंद क्या करेगा, ये मोटा सा तना होगा, इस प्रकार से फूला हुआ,
और इसमें जो है नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होगी, और इसमें जो बर्ड्स पाई जाएगी एडवेंटिशियस बर्ड्स, इन एडवेंटिशियस बर्ड्स को कहा जाता है आईज। तो इनमें आईज होती है, तो ऐसा जो कोई तना होगा उसे कहा जाता है ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। इसके बाद आता है राइजोम। राइजोम यानी प्रकंद। प्रकंद क्या होता है? चपटा तना। कैसे? जिंजर यानी अदरक या हल्दी, टर्मरिक, इसका एग्जाम्पल है। राइजोम में क्या होता है? चपटा वाला भाग होता है, जमीन के अंदर चला जाता है अंडरग्राउंड, और इसमें जो है नोड्स और इंटरनोड्स भी होती है, और उनसे न्यू प्लांट का डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो राइजोम भी जो है न्यू प्लांट के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। इसके बाद राइजोम के बाद तीसरा, जो राइजोम को कहते हैं प्रकंद, तीसरा जो पार्ट है वो होता है बल्ब, BULB, बल्ब, या इसे हिंदी में कहा जाता है शल्ककंद। बल्ब क्या होता है कि जो एडवेंटिशियस बड होती है वो फ्लैशी लीव्स यानी मांसल पत्तियों से घिरी हुई होती है, और एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसमें नीचे की साइड पर एडवेंटिशियस रूट्स निकली हुई होती है, और आसपास फ्लैशी बहुत सारी पत्तियों का एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारी पत्तियों का एक जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे कि, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑनियन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑनियन। तो प्याज में ये अपन को देखने को मिलती है बल्ब। तो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये जो है बल्ब के एग्जाम्पल्स हैं। राइजोम हो गया, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, और लास्ट है कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? अगर प्लांट का जो तना है, मान लीजिए अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, वो अगर सिलेंड्रिकल हो जाता है, बेलनाकार हो जाता है, और नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है, तो उसे कहते हैं कॉर्न, या एक तरीके से घनकंद। तो इसे घनकंद कहा जाता है। तो ये चार जो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के। इसके बाद हम बात करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि तने के कुछ हिस्से जो ज़मीन को टच करते हुए चलें, वो होते सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन भी तीन टाइप के हैं। देखिए, एक तो होता है रनर या भूस्तारी। रनर क्या होता है? रनर का मीन्स दौड़ने वाला, ज़मीन को टच करके दौड़ेगा, ज़मीन से ऊपर नहीं दौड़ेगा, छलांगे मार मार कर नहीं दौड़ेगा। तो रनर में होता क्या है कि तने के साइड से एक शाखा निकलती है, ज़मीन को छूते हुए चलती है, किसी जगह पर जो है इसमें नोड से वापस जड़ें निकलती है, नया प्लांट डेवलप होता है, फिर उससे एक साइड में ब्रांच निकलती है, फिर न्यू प्लांट को डेवलप करती है। तो ऐसे तने कहलाते हैं रनर। एग्जाम्पल है इसका ग्रास। इसके बाद है सकर। सकर क्या होता है? सकर का मतलब होता है अंतःभूस्तारी, यानी इसी टाइप की, मान लीजिए कोई ब्रांच, कोई तना है, तने से निकली साइड में ब्रांच, ये ब्रांच ज़मीन के ऊपर न चलकर ज़मीन के अंदर अंदर चलती है, और जहाँ से नए प्लांट का डेवलपमेंट करना होता है वहाँ से बाहर निकलकर न्यू प्लांट का डेवलपमेंट कर देती है, रूट्स का डेवलपमेंट करती है, फिर ज़मीन के अंदर अंदर चलती है। अगर इस टाइप की कोई ब्रांच है या पौधे में इस टाइप से अगर डेवलपमेंट हो रहा है न्यू प्लांट्स का, तो इसे कहा जाता है, ऐसे तनों को कहा जाता है सकर। और रनर्स हो गया, सकर हो गया, और एक होता है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, यार बंदी कर दो यार, एक टाइम सच बात बोल रही हो, अब मुँह थक गयो।